और नॉर्थ कोरिया ने किया मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का टेस्ट। तानाशाह किम जोंग की मौजूदगी में हुआ टेस्ट के दौरान ट्रेन में बैठा दिख रहा था किम जोंग। साउथ कोरिया अमेरिका के वॉर ड्रिल के बाद टेस्ट। तस्वीरें हैं इस रॉकेट सिस्टम, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के टेस्ट की, जिसे खुद देखने के लिए किम मौजूद था। उत्तर कोरिया का तानाशाह और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और उधर अब तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत दुनिया को दिखाने वाले किम जोंग ने अब आत्मघाती ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। किम ने अपने नए ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग ये ड्रोन रूस और ईरान के लिए तैयार कर रहा है। सवाल है कि खमेनेई और रूसी राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया से ड्रोन सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे पहले सामने आई इन तस्वीरों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए क्योंकि अब तक उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग मिसाइलों की टेस्टिंग करता था, लेकिन अब उसके वॉर साइंटिस्ट ने सुसाइड ड्रोन बनाना और टेस्ट करना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने नए आत्मघाती ड्रोन की टेस्टिंग 25 अगस्त को की थी, जिसकी तस्वीरें 26 अगस्त को दुनिया के सामने आई। ड्रोन टेस्ट की तस्वीरें उत्तर कोरियाई मीडिया ने जारी की। इन तस्वीरों में टेस्टिंग साइट पर किम जोंग भी नजर आ रहा है। एक तस्वीर में ड्रोन अपने लॉन्चर से लॉन्च होता हुआ नजर आता है, जिसके बाद ये एक युद्ध टैंक से टकराकर उसे तबाह कर देता है। उत्तर कोरिया के नए सुसाइड ड्रोन को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा है कि यह टैंकों को तबाह करने की ताकत रखता है। दरअसल किम जोंग का फोकस अब ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना है। वो सुसाइड ड्रोन, टोही ड्रोन और अंडर वाटर यूएवी बनाने पर काम कर रहा है। किम जोंग ने अपनी ड्रोन महत्वाकांक्षा का जिक्र टेस्टिंग के दौरान भी किया। किम जोंग ने कहा, दुनिया की सेनाएं आधुनिक हथियार बना रही हैं। युद्ध की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ड्रोन का महत्व बढ़ गया है। ऐसे में हमें अपनी सेना को जल्द से जल्द ड्रोन से लैस करना है। साफ है, उत्तर कोरिया खुद को ड्रोन पावर बनाना चाहता है। हालांकि इसके पीछे रूस और ईरान का दिमाग है। दरअसल उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पर रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूस इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में कर रहा है। हाल ही में साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें उत्तर कोरिया और रूस के हथियार कनेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर कोरिया अपने हथियार प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा रूस को सप्लाई कर रहा है। इस साल उत्तर कोरिया से 25 से ज्यादा कंटेनर रूस गए हैं, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा हथियार लोड थे। दावा है कि कंटेनर्स में मिसाइलें और युद्ध के दूसरे सामान भरकर रूस भेजे गए, लेकिन अब रूस को जंग में बने रहने के लिए ड्रोन्स की जरूरत है। अब तक वो बड़े पैमाने पर ड्रोन ईरान से आयात करता था, लेकिन इजरायली संकट को देखते हुए ईरान अपने ड्रोन भंडार को बढ़ाने में लगा है। ऐसे में रूस को ड्रोन्स की सप्लाई बेहद कम हो गई है। माना जा रहा है अब उत्तर कोरिया रूस के लिए सुसाइड ड्रोन बना रहा है, जो भविष्य में ईरान को भी सप्लाई किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।